हेलो दोस्तों, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक हम लोग देख रहे हैं। उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सौरमंडल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यह कॉपरनिकस द्वारा किया गया था। कॉपरनिकस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाश पिंड को कहते हैं? तो यह कहते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह केपलर द्वारा किया गया। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? यह तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम सही है? तो यह है शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो यह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है तो वेग अधिकतम होता है और सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह है मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह शनि नहीं है। पार्थिव ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों की सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों से सम्मिलित नहीं है तो यह है मंगल। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो यह शुक्र और अरुण को छोड़कर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो यह अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो यह कॉपरनिकस ने खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य के संगठन के सहायक कौन गैस है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो यह प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? तो वह वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा की ओर निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देती है? तो यह 21 जून को दिखाई देती है। एक ग्रह अपने कक्ष पर सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं अपसौर्य। एक ग्रह की अपने कक्ष में घूमने की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह उपसौर्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो यह है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य की एक बड़ा
काला छेद, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, सूर्य में बड़ा काला छेद है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है तो 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो यह सूर्य है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो यह हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, तो 8.3 सेकेंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो यह बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 88 दिन होती है। किस ग्रह की चंद्रमा की सतह कहलाती है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो यह बुध में होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्करों सबसे कम समय में लगाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो यह बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है, तो यह बुध की है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो यह बुध का है। चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, तो यह बुध है। सौरमंडल में कौन सा एक ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, तो यह बुध और शुक्र हैं। यूरोपवासी किस तरह की पूजा देवी के रूप में मानते हैं, शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में मानते हैं, तो शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो यह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो यह है शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एमंडसेन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो यह है लधवक्ष गुलाब से। पृथ्वी सूर्य से पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाती है, तो यह 1 डिग्री प्रति दिन में लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मीटर। भूमध्य रेखा पर
पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो यह होती है जुलाई में। पृथ्वी के अपसर्ज पृथ्वी के अपसर्ज किस महीने में होती है? पृथ्वी के अपसर्ज किस महीने में होती है? तो जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम की किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा देखते हैं? तो यह पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है इस तथ्य को स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यून होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य के पृथ्वी पर की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाता है? तो यह 66.5 डिग्री का। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य किरणों की विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो यह पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसमें सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र और पृथ्वी की परिक्रमा करती है? तो यह सर्वाधिक प्रतिपादित किया कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो यह होगा काला। सूर्य की परिधि है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिनों की अवधि होती है तो यह 6 माह की। ध्रुवों पर अवधि होती है दिनों की 6 माह की।
निम्नलिखित में से किस ग्रह को का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बुध की। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है? तो यह 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपने अक्ष में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? किसके दौरान होती है? तो अपसर्ज के दौरान। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। निम्न में से किसके पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है? तो वायुमंडल नहीं पाया जाता है या मंगल ग्रह पर नहीं पाया जाता है। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है मंगल। कौन सा है? मंगल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो यह है मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो यह है मंगल पे। प्रथम बार मंगल ग्रह उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो यह है मंगल। एक ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी दिन के मान के झुकाव के तुल्य है मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो यह मंगल दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति के लिए भेजा था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान बृहस्पति से संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया? तो यह टकराया बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9। सूर्य के गिर्द परिक्रमा के निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है गैनीमेड। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय है? तो यह शनि के है। नासा के किससे संबंधित मिशन को जूनो है? जूनो किससे संबंधित है? तो बृहस्पति से। सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसके उपग्रह है? तो यह है शनि का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा? तो यह गैलीलियो ने देखा। नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह
के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो यह है 10। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह है शनि। शनि का ग्रह को सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो स्पष्ट वलय हैं शनि के। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। यूरेनस कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह है अरुण के। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण जाना जाता है लेटा हुआ ग्रह के नाम। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वर्ष लगाता है? यूरेनस 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो है यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह है वरुण। सौर परिवार निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो यह है ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देते हैं? तो यह मीथेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो यह है नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून का। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? बाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो यह क्लाइड और टॉम्बेक द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो यह चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो यह चंद्रमा। पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह उसके कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो यह है 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रिएटर केविलियस है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रिएटर केविलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सीस लूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सीसुलर के नाम से जाना जाता है, सीसुलर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है चंद्रमा। ये तो कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो यह 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय है 2
सेकेंड से कम। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकेंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, इसको चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष हैली धूमकेतु का। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 4.5 वर्ष लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने में खगोलीय पिंड को कहते हैं, तो यह क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस। धूमकेतु की पूछ सूर्य के से परे दृष्टि होती है क्योंकि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य के दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों को विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं और क्षुद्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी के शनि कक्षा के मध्य स्थित है। तो 1 2 और सही है, 1 2 सही है, मतलब 3 गलत है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्य ग्रह के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रह निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है और जब अमावस्या का दिन होता है। तो यह इसका सी हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण का होता है? 7 ग्रहण का होता है। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीध में स्थिति चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रह पूर्णिमा के दिन। सूची 1 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित शुक्र और सूर्य के सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। इसका राइट आंसर है डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस को शुक्र ग्रह ही कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है?
एक अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह एवं चंद्र हैं? तो यह बृहस्पति के हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं, तो यह है भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाए, नीचे दिए गए कोड को सही चुनें। तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। तो सी हो जाएगा 1 4 2 3। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान दिखाई देता है? तो यह है शुक्र। सूर्य और बाह्यतम परत क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्रीट कोरोना। ब्लू मून की परिघटना होती है। ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों और उनके अमाप व्यास के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है? तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह 1 और 2 होगा इसका आंसर। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है और 2 उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह केपलर ने सिद्ध किया। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा किया गया। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? तो महीने में आने वाले दूसरा पूरा चांद है। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चिरॉन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे ज्योग्राफी का ही।